अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, ये दुनिया कैसे मर्ज़ वजूद में आई? बहसीयत मुसलमान हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ का पैदा फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम कायनात और सातों ज़मीनों आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया और फिर अर्श बारी ताला पर बराजमान हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि वही है जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर बराजमान हुए। वो खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और उससे निकले, और जो कुछ आसमान से नीचे आए और जो कुछ इसमें चढ़ कर जाए। जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ हैं और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हूद आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो ज़ात हैं जिसने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अबू रज़ीन रहमतुल्लाह अलैहि से बयान किया है, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा में थे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कुछ भी ना था, और ना इसके ऊपर हवा थी और ना ही इनके नीचे हवा थी, मतलब कुछ भी ना था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी पर अपना अर्श पैदा फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म दिया कि लिख। तो कलम ने अर्ज़ किया, या रब्बी करीम क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तक आने वाले तमाम मामलात को लिख। तो कलम ने लोहे महफूज पर लिखना शुरू कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि यमन से आए हुए एक वफ़द ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन और इब्तिदाए खल्क़ के मुतालिक पूछने आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की ज़ात के सिवा कुछ भी ना था, उसका अर्श पानी पर था। अल्लाह ने लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी है और ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया, यानी इब्तिदा में अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम को पैदा फरमाया। उलमाए कराम का बयान है कि कलम के बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया। चुनांचे कलम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी। इसके बाद ज़मीन व आसमान और दिगर मखलूक़ात मर्ज़ वजूद में आई। मखलूक़ात की पैदाइश से मुतालिक कई अक़वाल मौजूद हैं। आसमान और ज़मीन की पैदाइश की तरतीब क्या है? इसके मुतालिक इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मिट्टी, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के रोज़ मसाइब, तकालीफ, जरासीम और बीमारियाँ, बुध के दिन नूर को और जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपाइयों को फैला दिया, और तमाम मखलूक़ात में जुम्मे के दिन की आखिरी लम्हात में यानी असर से रात के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। मखलूक़ात की तख्लीक में सबसे आखिरी तख्लीक इंसान था, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फ़रिश्तों और जिन्नात की तख्लीक हो चुकी थी। अक्ल व शऊर रखने वाले मखलूक में सबसे पहले फ़रिश्तों को, दूसरे नंबर पर जिन्नात को, और तीसरा और आखिरी नंबर इंसान का है। फ़रिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि करीब हैं कि आसमान ऊपर से फट पड़े। तमाम फ़रिश्ते अल्लाह की तस्बीह और बड़ाई बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। ख़बरदार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देने वाला और रहम करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्तों को नूर से जबकि जिन्नों को आग से पैदा किया गया है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। फ़रिश्तों की तख्लीक के बाद जिन्नात को पैदा किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल हिज्र आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाते हैं, और इससे पहले हमने जिन्नात को आग से पैदा किया। जिन्नात के मुतालिक मुतअद्दिद रवायात और अहादीस मौजूद हैं। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया है। इब्लीस यानी शैतान भी जिन्नात में से है। कुरान मजीद में है कि इब्लीस जिन्नात में से है, मतलब कि वो फ़रिश्तों में से नहीं थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि शैतान ज़रा बराबर भी फ़रिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ और ना ही कभी फ़रिश्तों में शुमार हुआ, क्योंकि इसने ख़ुद इकरार किया था
کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اگر ابلیس فرشتہ ہوتا تو کہتا کہ اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات کی تخلیق کی گئی۔ جنات اس روز زمین پر سکونت پذیر تھے، وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کی جانب فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا اور جنات کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس مارکہ رائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، زمین سے انہیں بے دخل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رونما ہوا تھا۔ حدیث میں ہے کہ ابلیس کا ایک تخت ہے، وہ تمام جنات کا سردار ہے، اس کا شاہی تخت پانی پر ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں برائی سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔